तो हम जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि HTML के बारे में तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली तीन कह सकते हैं कैटेगरीज में डिफाइंड होता है, कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हमारा होता है फ्रंट एंड, हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, एंड देन हमारा होता है बैक एंड। वेल अभी हम लोग उतने इंटीग्रेट पार्ट्स पे नहीं जाएंगे कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट एंड बैक एंड की बात करें, तो आज वील कीप इट टू फ्रंट एंड। we'll talk about everything that is visible to our eyes, जो हम वेब पेज पे देखते हैं, जो हमारे सामने रहता है, वो उसको कहते हैं फ्रंट एंड। we'll talk about all of that. Now to begin with, first we have HTML. HTML, as the definition states, it's a hypertext markup language. HTML basically क्या करता है, it provides a structure to the entire content. हमारा जो भी हम अपने अगर जैसे हमारा एक वेब पेज होता है, उस पर एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है, या अगर कोई टेबल बनी हुई है वो होता है, कोई फॉर्म होता है, कुछ भी होता है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ हमें दिखता है, उसका जो भी कंटेंट पढ़ता है, जो लेआउट होता है, वो HTML डज। सिंपल शब्दों में कहें तो एक ह्यूमन बॉडी का अगर स्केलेटल सिस्टम को कंपेयर किया जाए, दैट इज व्हाट HTML इज टू यू। नेक्स्ट वी हैव इज CSS. As CSS name suggests, cascading style sheet, it adds style to the content that is given via HTML. तो हम HTML में जो भी कंटेंट लिखते हैं, अगर हमने एक हेडिंग लिखी है, तो उस हेडिंग का कलर क्या होगा, उस हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होगा, वो हेडिंग कहाँ प्लेस होगा मेरे पूरे स्क्रीन पे, बीच में रहेगा, कोने में रहेगा, उसकी पोजिशनिंग, उसकी पूरी स्टाइलिंग, ऑल ऑफ दैट इज डन बाय CSS. एंड नेक्स्ट व्हेन वी कम टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली इंटरैक्टिव बनाता है हमारे वेब पेज को, कि हम मतलब हमारी इंटरैक्टिविटी रखता है, दैट आवर पेज इज डायनामिक ओवरऑल। हम डॉम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, विच मीन्स कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो HTML के एलिमेंट्स हो गए, CSS के एलिमेंट्स हो गए, वी कैन ऐड दैट, वी कैन bring any change to it, we can remove it, or we can hide it, we can show it. All of these properties, all of this dynamical aspect of a web page is handled and managed by JavaScript. ठीक है, तो ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, एंड सिंस वी आर हियर फॉर अ कोडिंग सेशन, तो आई फील हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपने अपने VS कोड खोले, अपने अपने लैपटॉप्स के साथ रेडी रहे। सो हम क्या करेंगे, वी जस्ट क्रिएट, वील जस्ट कम टू आवर डेस्कटॉप, हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, एंड इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, वेब डेवलपमेंट फॉर इंस्टेंस, एंड वील ओपन दिस विद आवर VS कोड, वील ओपन विद कोड, एंड ये हमारा जो फोल्डर है ये VS कोड में खुल जाएगा। So I'll just turn it on, and at the same time I'll open this folder and keep it with me. Okay, fine. So yes, I trust the authors. ठीक है, फाइन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे HTML की फाइल। For that we'll write index.html, okay, so we have a file over here. तो we'll make our HTML फाइल। अब हम यहाँ से अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम अभी फॉर इंस्टेंस सबसे पहले तो हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाएंगे। आई मीन we'll type this exclamation mark over here and we'll enter. तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, जिसके थ्रू we'll write our entire code. अब हम जो भी कोड करेंगे, we write it in the body part of it. At the same time हम एक CSS की फाइल बना लेंगे, style.css, जिसमें हम जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे हमारे HTML फाइल में, उस पे क्या स्टाइलिंग होगी will all be written in a style.css फाइल। style.css फाइल तो हम इसे यहाँ पे लिंक कर देंगे। H रेफरेंस टेल्स यू कि कौन सी फाइल को रेफर करेगा ये हमारा फाइल। तो style.css फाइल will be referred via index.html and all the changes over here will be referred and visible on our index.html file as well. Now over here अभी हम क्या करेंगे, हमने सबने ब्लॉग साइट्स देखे होंगे, तो ब्लॉग साइट्स में एक कार्ड सेट जैसा एक आता है, जहाँ पे एक इमेज रहती है, डेट रहता है, टाइटल रहता है हमारे ब्लॉग का, और साथ में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहता है। तो वैसा ही हम एक कार्ड प्लेट जनरेट करने की ट्राई करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक आर्टिकल बनाएंगे जिसका हम क्लास नेम रख देंगे आर्टिकल डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम एक इमेज रखेंगे जिसका हम नाम रख देंगे आर्टिकल डॉट इमेज। इस इमेज का सोर्स, इस इमेज का आई विल ऐड द इमेज लेटर ऑन। फॉर द टाइम बीइंग हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट रख देते हैं, कुछ भी लाइक इमेज नॉट अवेलेबल। फाइन, ओके। हमने एक कंटेनर बनाया, एक बॉक्स बनाया है, उसमें अब हमारे पास एक टॉपिक इमेज आ चुकी है। इस कंटेनर में अब मुझे क्या चाहिए, एक डेट चाहिए होगा। आई जस्ट शो यू पीपल एक सैंपल ऑफ अ ब्लॉग ताकि हमें आइडिया बन जाए हम क्या बना रहे हैं। सो इफ आई ओपन हियर माय ओन ब्लॉग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला देखें हम, तो एक टाइटल है हमारे पास, एक डेट है, एक इमेज है और थोड़ा सा कंटेंट है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम सिमिलर कुछ ऐसा बनाएंगे, कंटेंट्स यही रहेंगे बट हम उसकी प्लेसिंग थोड़ी डिफरेंट रखेंगे। तो हमने अभी तक एक इमेज ऐड कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, एक टाइटल चाहिए, हमें हमें एक टाइटल चाहिए, हमें डेट चाहिए और हमें अब चाहिए हमारा जो एक थोड़ा सा कंटेंट जाएगा। तो फॉर दैट व्हाट वील डू, विल मेक अनदर, हमने इमेज तक तो ऐड कर दिया है, अब हम एक नया डिव बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे, मान लो कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे भरेंगे हम अपना, तो आर्टिकल डॉट कंटेंट इसका नाम रख देंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना डेट। तो हम अपने डेट का सॉरी राइट इट डाउन, हमें टाइम चाहिए, इसमें हम मान लो अपना डेट टाइम डाल देंगे, व्हाट इज टुडे, टुडे इज 2024 02/03, ठीक है। इसके अंदर फिर हम अपने क्लास का नाम रख देंगे आर्टिकल टाइम। उसके बाद हम इसमें अपना कंटेंट डाल देंगे आफ्टर क्लोजिंग दिस। आज की डेट है हमारी 3 फरवरी 2024 एंड वी आर डन विद आवर टाइम टैग। ये हमारे आर्टिकल डॉट कंटेंट में पड़ गया। इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टाइटल। हम टाइटल के साथ क्या करेंगे, हम एक एंकर टैग बनाएंगे और टाइटल को हम इसके अंदर रखेंगे। अब हैशटैग हमने लगा दिया, दिस विल शो कि हमारा जो मतलब हमारा एंकर टैग क्या करता है, लिंक कर देता है, किसी भी जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसको लिंक कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हैशटैग लगा के वील कम बैक टू द पेज इटसेल्फ। तो हम जिस भी पेज से लिंक कर रहे हैं, और मतलब जिस पेज से हम वापस कॉल कर रहे हैं, वील कम बैक टू द सेम पेज इटसेल्फ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, H3 टैग लगा देंगे और यहाँ पे कुछ भी टाइटल दे देंगे कि दिस इज द टाइटल ऑफ आवर ब्लॉग, दिस विल बी द टाइटल ऑफ आवर ब्लॉग। एंड हम फॉर द टाइम बीइंग इसको भी एक क्लास दे देंगे आर्टिकल टाइटल करके, एंड हमारे एंकर टैग को भी एक क्लास दे देंगे आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल वे लिंकिंग इट ओवर हियर, तो आर्टिकल लिंक करके हमारे पास हमारा एंकर टैग बन गया है, टाइटल बन गया है। अब हमारे पास बचता है हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को भी हम एक नाम दे देंगे आर्टिकल, सिंस हम डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन। एंड हम चाहते हैं यहाँ पे बीच में हमारे पास थोड़ा सा रैंडम सा टेक्स्ट आ जाए, तो हम लॉरम 40 कर देंगे। तो सॉरी, लॉरम 40 कर देंगे तो रैंडम सा टेक्स्ट आ जाएगा 40 कैरेक्टर्स का। ओके फाइन, इतना हमने कर दिया है। हमारा जो HTML का फ्रेमवर्क है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे, वील ओपन अ फाइल और हम इसको ओपन करेंगे। सो वील सी, हमारा टाइटल आ चुका है ब्लॉग का, जो कि एक लिंक है एंड इट इज ओपनिंग द लिंक इटसेल्फ। हमारे पास डेट आ गई है, हमारे पास कुछ कंटेंट आ गया, एंड सिंस इमेज अभी मैंने ऐड नहीं करी थी तो अभी कोई इमेज नहीं आई है। अगर मैं कोई भी रैंडम इमेज ऐड कर दूं जो मेरे उसमें हो एज ऑफ नाउ,
ओके सो हमारे पास ये एक इमेज है, अगर मैं इसी को ऐड कर दूं यहाँ पे एंड इसको हमारे सोर्स में मैं ऐड कर दूं, ओके फाइन। ओके नाउ इफ वी रिफ्रेश इट वी हैव एन इमेज, बट हम देख रहे हैं हमारा इमेज काफी बड़ा है एंड हमारा सब कुछ इट्स जस्ट बेसिक टेक्स्ट ओवर हियर, जस्ट द बेसिक एलिमेंट्स दैट आर बीइंग विजिबल ओवर हियर। तो इसको हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो स्टाइल डॉट सी एस एस है हम इसमें आएंगे, हम एक एक करके स्टाइलिंग करते जाएंगे। नाउ हम क्या करेंगे, हमारा जो बॉडी है और फिर हमारा जो h1 टैग है, हमारे पास हमारा h3 टैग था, हमारे पास एक पैराग्राफ था, तो हम क्या करेंगे इन सबकी मार्जिन को कर देंगे 0 एंड इसकी पैडिंग को भी कर देंगे 0। फाइन, नेक्स्ट हम आएंगे, हम क्या कर देंगे, हमारा जो बॉडी है हम चाहते हैं इसका जितना भी फॉन्ट है तो इसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट फैमिली इसका हम कर देंगे एरियल एंड ऑल ऑफ इट विच एवर इट इज अवेलेबल। हम एरियल देते हैं, अगर ये नहीं अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट, अगर उसके नेक्स्ट अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे कर करके इस पूरे लिस्ट में से नेक्स्ट एक्सेस होते रहता है। फाइन, देन हमने जितनी भी क्लासेस यहाँ पे बनाई हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को हमने अलग अलग क्लास दिया है ताकि हम उसको उसके क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकें। सो फॉर दैट हम एक एक करके सबके क्लास नेम्स लेंगे एंड अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स उनको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आई टेक जो मेरा मेन कंटेनर था आर्टिकल अंडरस्कोर सॉरी आर्टिकल डैश कंटेनर, और इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे कि कभी कभी हमारा कंटेंट अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है उसको अवॉइड करने के लिए, वो जो स्क्रॉल डाउन वाला, जैसे यहाँ पे ये बहुत बड़ा है तो ये स्क्रॉल करने के लिए आ रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ ये ना मिले मुझे, फॉर दैट आई हैव रिटन ओवरफ्लो हिडन। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज आई जस्ट राइट इट डाउन, जैसे बॉर्डर रेडियस आई डू इट 0.375 REM। नाउ REM क्या होता है, इट टेल्स यू कि हमारा जो साइज रहेगा इट विल बी रिलेटिव टू द साइड्स ऑफ द रूट एलिमेंट। अब जो कि कंटेनर मेरा, मैं यहाँ देखूं कंटेनर जो है मेरा ये ओवरऑल बॉडी में है, तो बॉडी का साइज क्या है, जो हमारे पूरे वेबसाइट का साइज है, जो एक्चुअली हमारे जो स्क्रीन का साइज है, तो करेंटली इट विल बी रिलेटिव टू द साइज ऑफ द स्क्रीन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जब आरईएम यूज करेंगे तो आई टेल यू कि एग्जैक्टली वहां पे कर क्या रहा है वो। अब हम आ जाएंगे बॉक्स शैडो पे, हम इसको दे देंगे 0.1 पिक्सल और इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा 3, इसको कलर दे देंगे हम मान लो 0 एंड इसका वो कर देंगे हम 0.12, फिर हम इसको कर देंगे 0.1 पिक्सल, 3 पिक्सल, RGBA हम इसका फिर से कर देंगे सेम, बट इस बार हम इसको कर देंगे 24। फाइन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन पे, ट्रांजिशन को हम कर देंगे ईज। ये कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं एंड सिंस we don't have enough time that we can elaborate on all the properties, तो अभी I'll just write it down and I'll show you कि overall हमारा कार्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। इवेंचुअली हम एक और सेमिनार ले लेंगे, एक और वेबिनार ले लेंगे where we can talk about exactly कैसे CSS और HTML और JavaScript काम करता है। हम सेम फीचर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बट जब हॉवर कर रहे हैं, यहाँ पे हॉवर क्या कह रहा है, जब हम किसी चीज के ऊपर जाते हैं तो अचानक से वो एक्सपैंड या स्मॉल हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वैसी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे हैं। तो मैं सब चीज को बस डबल कर दूंगी यहाँ पे। आई जस्ट वॉन्ट कि यहाँ पे जो है इट जस्ट डबल्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं इसको मान लो 1.6 कर दूं, यहाँ पे मैं फिर आई कम ओवर हियर, आई गिव इट 1.3, आई मेक इट 1.6 ओवर हियर, यहाँ पे आई मेक इट टू 32 फॉर एग्जाम्पल एंड वी आर डन विद दिस। आगे के हमारे जो कंटेनर है उसके एलिमेंट्स हमारे पास हो चुके हैं। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं,
ओके, आई हैव मिस्ड वन थिंग विच इज कि मेरे कंटेनर का साइज क्या होगा। तो अगर मैं अपने कंटेनर का जो मैक्सिमम विथ है इसको कर दूं 300 पिक्सल, और अब इसको सेव कर दूं और अब इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूं, तो मेरा कंटेनर जो है ये इतना छोटा सा हो गया है एंड एक साइड में आ गया है ना। अभी मेरी इमेज जो है वो क्या बोलते हैं कट हो चुकी है टू सम एक्सटेंट, और बल्कि मेरा पूरा कंटेंट जो है मेरे स्क्रीन के 300 पिक्सल विथ में आ चुका है। अब हम इसको बस जल्दी जल्दी कार्ड एलिमेंट में फॉर्म करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज पे सबसे पहले काम कर लेते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा अजीब इस समय इमेज लग रहा है। तो इमेज का क्लास था आर्टिकल डॉट इमेज। इसमें आके व्हाट आई विल डू, मैं इसका हाइट सबसे पहले थोड़ा छोटा करना चाहूंगी, तो इसका हाइट आई विल डू 14 रैम फॉर इंस्टेंस। फिर मैं इसकी विड्थ को कर दूंगी 100%। फिर इसका ऑब्जेक्ट मेरा कैसे फिट होना चाहिए, आई मेक इट कवर, आई सेव इट, आई रिफ्रेश इट ओवर हियर। तो अब मैं देख रही हूँ कि सिंस मैंने प्रॉपर्टीज चेंज कर दी यहाँ पे, इसको अब मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज था वो फिट हो चुका है इस पूरे बॉक्स में, 100% विथ ले रहा है अपनी, और इसकी हाइट कितनी है 14 REM। REM क्या होता है, रेफरेंस, इट इज रिलेटिव टू इट्स रूट एलिमेंट। अभी मेरा इमेज जो है वो किस चीज के अंदर है, इमेज मेरा है आर्टिकल डॉट कंटेनर, इस आर्टिकल वाले टैब के अंदर इमेज है। तो आर्टिकल का कितना विथ था, इसका था 300। आवाज आ रही है? आ गई मेरी यार। तो तो हम उतना ही इसका साइज कर लेते हैं 14, लाइक 14 टाइम्स ऑफ द रूट एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज डन, हमारा इमेज हो गया है। अब हम बस जल्दी जल्दी से अपना, फिर हम अपने कंटेंट जो हमारा मेन कंटेंट था उस पे स्टाइलिंग करेंगे। इसका मान लो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, एंड हमने इसको पैडिंग दे दी 1 REM। उसके बाद हम आते हैं हमारे कंटेंट, हमारा आर्टिकल डेट पे, और आर्टिकल डेट को हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं हम व्हाट 0.75 REM, और हम इसका भी कलर कर देते हैं विद समथिंग डिफरेंट। अगर मैं कर दूं तो फॉर इंस्टेंस ब्लू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी कम, हमारा आर्टिकल लिंक जो हुआ था, हमारा जो एंकर टैग था, उसकी अगर हमें स्टाइलिंग करनी है तो हम इस पे आएंगे, और हम इस पे चाहते हैं कि इसका कोई डेकोरेशन आ रहा है इस पे, हम इसको कर देंगे नन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा इसके बाद क्या था, आर्टिकल टाइटल। एंकर टैग के अंदर हमने एक H3 टैग लिखा था जिसके अंदर हमने अपने टाइटल को लिखा था। तो हम इसका करेंगे, हम इसके मार्जिन को टॉप पे से कर देंगे फॉर इंस्टेंस 0.5 REM, और हम अपना डिस्प्ले जो है उसको कर देंगे हम अपना वेबकिट बॉक्स। नेक्स्ट हम अपने आएंगे वेबकिट बॉक्स ओरिएंट पे, और हम इसको कर देंगे वर्टिकल, ताकि हमारा जितना भी कंटेंट है, जो टाइटल है हमारा, वर्टिकली अलाइन हो जाए। उसके बाद हम इसमें भी अपना ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे ताकि कोई स्क्रोलिंग के लिए हमारे पास ना रहे, और इसकी मैक्सिमम हाइट कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ मे बी 1.5 REM, ताकि मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ 1.5 REM सेज कि 3 ही लाइन हो, और जिसका मैक्सिमम साइज 1.5 REM के, मतलब उसके डिफरेंस, उसके बीच का जो लेंथ होता है, जो डिफरेंट लाइंस के बीच का स्पेसिंग होता है, वो 1.5 REM रहे, और मैक्सिमम 3 लाइन ही अलाउड रहे। तो मतलब हाइट हमारे पास 1.3 REM रहे और 3 ही लाइंस अलाउड हो। उसके बाद हम आते हैं अपना टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास बचता है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो विल कम ऑन अ डिस्क्रिप्शन, आखिरी क्लास जिसको हम एक्सेस करेंगे विल बी आवर डिस्क्रिप्शन।
और हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हम सेम प्रॉपर्टीज इसके लिए भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। विल पेस्ट इट ओवर हियर। इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं और छोटा कर देते हैं इसके फॉन्ट साइज को, तो इसको कर देते हैं 0.8 फॉर इंस्टेंस। 0.8 REM कर देते हैं। इसके बाद हम लाइन के बीच का हाइट को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1.5 और हम इसको भी एक कलर दे देते हैं, कोई भी रैंडम कलर, फॉर इंस्टेंस ब्लू वायलेट दे देते हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि ओके आई हैव कॉपीड दिस एज वेल। या अब इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज कम। तो थोड़े मैंने वियर्ड कलर्स दिए हैं, अदरवाइज अगर मैंने ओरिजिनल कलर्स दिए होते तो ये एक प्रॉपर एक ब्लॉक की तरह आ जाता, जिसके बीच का ये पैडिंग रहता एंड इट शुड बी अ कार्ड। ये एक प्रॉपर कार्ड की तरह हो गया है, जैसे एक ब्लॉक में रहता है, सिमिलरली एक कार्ड की तरह हो गया। इसका अपना एक शैडो है एंड इफ यू हॉवर ओवर इट यू सी दैट द शैडो बिकम्स लार्ज, राइट। जो शैडो अभी ऐसा है, हम हॉवर कर रहे हैं तो ये शैडो का साइज डबल हो जा रहा है टू व्हाट इट ओरिजिनली वाज। तो दिस वाज बेसिक स्टाइलिंग जो हमने करी है। अब एट द सेम टाइम जो तीसरी चीज हमने पढ़ी थी इंटरैक्टिव बनाने के लिए वाज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की हम एक फाइल ऐड कर सकते हैं विद द नेम script.js। अब आई होप यहां तक एवरीबडी हैज बीन विथ मी। यहां तक किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना हो तो कैन आस्क। And if not, you can just raise your hands and tell that you've been there. Okay, fine. Great. तो I will just wind up with the basics जल्दी जल्दी। तो हमने अपनी HTML की फाइल खोली। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने कहा क्या था कि सॉरी जावास्क्रिप्ट की फाइल खोली, हमने क्या कहा था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इंटरैक्टिव रखता है, कि हम जो हमारा वेब पेज रन कर रहे हैं ना उसमें डायनामिकली कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हम वही काम करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं हाइड नाम से और हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर कॉल करते हैं कि जब हमारा ये कॉल हो तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो index.html था, हमारा जो कंटेनर था, इसको हम एक आईडी दे देते हैं, मे बी कॉन्ट, कंटेनर कॉन्ट नाम की एक आईडी दे देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं गेट आईडी। हम यहाँ पे लिख देंगे CONT एंड इफ दिस बी द केस हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे हिडन इज इक्वल टू ट्रू। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हमारा कंटेंट जब हाइड फंक्शन हम कॉल करें तो हमारा कंटेंट हाइड हो जाए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और शो कर देंगे। When we come over here, हम इसको फॉल्स कर देंगे ताकि जब मतलब हिडन करने का जो फंक्शन है ये हमारा फॉल्स हो जाए फॉर दैट टाइम। ठीक है, तो आई होप इतना अभी तक सबको क्लियर टू आर फाइल। तो हम क्या करेंगे, हम अपने index.html में आएंगे, बॉडी के खत्म होने के जस्ट पहले राइट आफ्टर वी हैव रिटन ऑल द कंटेंट हम एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे और इसके अंदर सोर्स डाल के अपनी फाइल को लिंक कर देंगे। script.js को हम लिंक कर देंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मतलब हाँ हमने नॉर्मल लिंक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एंड में एक काम करेंगे, हम एक बटन बना लेंगे और इसके अंदर एक फीचर डाल देंगे कि अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो इस बटन के फीचर पे जो हमारा हाइड फंक्शन है वो कॉल हो जाए और इसका नाम हम रख देंगे हाइड। एट द सेम टाइम हम एक और फंक्शन बना लेते हैं बटन, कि जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो शो फंक्शन है वो कॉल हो जाए और यहाँ पे हम कर देते हैं शो। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। एक बार हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट था इस पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, वी हैव हाइड एंड शो। जब मैंने
आई गेस यहाँ पे लिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है. I'll just see to it. Hid element by ID, hidden is equal to true, hidden is equal to false. कंटेनर के बाद is expected if it true, I guess मिल जाएगा. Post this. ठीक है. I guess अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Okay, I guess I've missed the dot over here. Oh, fine. ठीक है. Sorry, yes. अब हम इसको सेव करेंगे. We'll come over here. We'll save it as well. अब हम इसको अगर रन करते हैं, अब हम हाइड दबा रहे हैं. हमारा कंटेनर, जो हमारा पूरा कंटेनर था जिसमें पूरा कंटेंट था, दैट इज हिडन. हम इसको शो करते हैं तो द कंटेनर कम्स बैक अगेन. तो हम बेसिकली ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी कंटेंट है हम उसको इस वेब पेज पे भी डायनामिकली एक्सेस कर पा रहे हैं. जो भी चेंज है हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे तो हमने जो भी चेंजेस कर रहे थे, हमें 3 फाइल्स की जरूरत पड़ी थी, HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की. वेल हमारे पास एक और टूल होता है टेलविंड. टेलविंड बेसिकली इज एन यूटिलिटी लाइब्रेरी, जहां पे जैसे हमने वहां पे एक बनाया था ना कार्ड, सिमिलर कार्ड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, पर यहाँ पे सब कुछ एक पर्टिकुलर फाइल में है. ये जितना कंटेंट है ये सब एक फाइल के अंदर हुआ है. एंड हम टेलविंड का यूज क्यों करते हैं? जैसे हमारा वहां पे हमने क्या करा था, हमने सब कुछ दो फाइल के अंदर रखा था, वहां से प्रॉपर्टीज हो रही थी. पर यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ही फाइल के अंदर हमारे सारे एट्रीब्यूट्स और सारे एलिमेंट्स हैं. और हमने, जैसे अगर मैं इस पे जाऊं, ये क्लास देखूं, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज कॉल हो रखी हैं, बट लिखा सब एक लाइन में है. तो हमारा जो कंटेंट है वो ज्यादा रीडेबल है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड लग रहा है. एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज हम 2 अलग अलग फाइल में बार बार आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. तो Tailwind is also a very useful form. It's not very different to CSS. हमने जो CSS में जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी या जितनी भी हमने देखी थी अभी तक, की सारी वही प्रॉपर्टीज हैं, बट इट्स जस्ट इन अ मोर बेटर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इन अ मोर बेटर वे, जहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स दैट वी हैव ऑफ वेब डेवलपमेंट. अब इसी के आगे अब जब हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हम क्या फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो ओवरऑल है वो थोड़ा सा ईज हो जाए. सो फॉर दैट आई वुड नाउ हैंड ओवर द सेशन टू उत्कर्ष, जो कि ही विल एलैबोरेट कि एस्ट्रो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हमारी रोटरैक की वेबसाइट बनती है, एंड ऑल ऑफ दैट.